अपनी पब्लिक को बोलने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ये लाइक और सब्सक्राइब दोनों दबाओ। बतख का बच्चा मुर्गा का बच्चा, खेलते खेलते मुर्गा का बच्चा पानी में गिर जाता है। तो बतख का बच्चा जल्दी से अपना दोस्त को उठाया, तभी मुर्गा का बच्चा मैंने कुछ नहीं किया। रोते रोते उसका माँ के पास जाता है। मैं मरी जाऊंगा। ऐसा मत करो मेरी जान। बच्चा माँ के पास पहुँचते ही दोस्त का चुगली करता है। मुर्गी यह सुनते ही बेचारा बच्चा का गुड्डी लाल कर दिया। बतख और बतखनी शिकायत के लिए मुर्गा का घर पहुँचा। बतख बोलने से पहले ही मुर्गा उसे मारकर बीवी की गोद में फेंक दिया। इस बात पर बतखनी अंडा जंग शुरू कर दिया। मुर्गी जल्दी से अपनी बच्चा को छुपाया। बतखनी भी अपनी बच्चा को उठाया और पतीला के अंदर छुपा दिया। तभी बतख का बच्चा वहाँ से भाग गया। बतखनी पतीला उठाकर देखा, अंदर बच्चा नहीं था। ये बोलकर रोने लगी। चल चल चल। दोनों बाप बच्चा को ढूंढने लगता है। वो देख। तभी देखता है दोनों फिर से दोस्त बन गया। ये दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर है। यहाँ में बिना पूछे दारू भी नहीं गिर सकता है। एक दिन ये भाई साहब दारू की नशे में लुढ़कते हुए बॉर्डर तोड़कर दूसरा साइड पहुँच जाता है। नहीं। मुर्गा यह देखकर भागकर मालिकों का पास गया। मालिक वो देखो। सब आलसी उठा और देखा दूसरा टीम का एक आदमी अंडा चोरी कर रहा है। बाप रे। इतना भागने के बाद भी गोली लग ही जाता है। इस कारण दोनों टीम में युद्ध छिड़ जाता है। कुछ ही समय में सबका चमत्कार होकर आत्मा बादल का प्यारा हो जाता है। तभी चंपाकली बंदूक लेकर शिकार करने के लिए जंगल में आती है। वहाँ में गबरू भी शिकार के लिए आता है। गबरू चंपाकली को देखकर प्यार में अंधा हो जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। बाबू। चंपाकली गबरू की तरफ देखते ही उसे भी प्यार हो जाती है। दोनों का प्यार देखकर आत्माओं का गांड जलने लगता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। दोनों का नाच गानों का साथ शादी भी हो जाता है। दूसरा दिन चंपाकली गबरू को घर से निकाल देती है। घर में वापस जाते ही दोनों का लड़ाई देखकर सब आत्मा खुशी के मारे झूम उठा। दोनों का लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होता है। इस बतख के पीछे घड़ी घुस गया था, तो ये उसको ठोक ठाक कर बाहर निकालने लगता है, पर नहीं निकलता है। हम संतोष पागल नहीं। तो ये कसरत करने वाले रबड़ को खींचने लगता है। बस बहुत हो गया। लेकिन दीवार से निकल जाता है। फिर तो ये बतख के अंदर से घड़ी निकल जाता है, तो आराम से जाके बिस्तर पर सो जाता है। लेकिन आराम इसके नसीब में लिखा ही नहीं था, क्योंकि इसका बेड इसके ऊपर आ जाता है। आज मैं मर गया भैया। बोल गया बब्बा की। बेड को सीधा करके लाइट बंद करके सो जाता है। लेकिन तभी इसका बेड खड़ा हो जाता है। ये कैसे हो गया। साला फिर से बेड को सीधा करके लाइट बंद करके सोता है, लेकिन इस बार इसको पापड़ बना देता है। बतख जोर से ताकत लगाकर बेड को सीधा करता है। बाप रे। लेकिन पीछे वाला खड़ा हो जाता है। तभी आगे वाला इस पर। तभी उसके नीचे से कुछ निकलता है। ओ भाई ये क्या है। जो कि स्प्रिंग था। अच्छा। ये लाइट वाला झूला टूटता है और बेड पे टपक जाता है। फिर तो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। पहलवान खरगोश को हिलाकर बाहर निकालता है। फिर खरगोश कुछ बोलता है। अरे मेरा कद्दू। तो पहलवान उसका मजाक बना देता है। क्या जोक मारा भाई। फिर खरगोश अपना टैलेंट दिखाता है। अब देख तू। मैं पागल हूँ। तो ये इतना खुश होता है कि बिना पानी में छलांग लगा देता है। फिर खरगोश बाहर आकर देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा। लेकिन तभी कलुआ बतख एक हीरा लेके भागने लगता है, तो पहलवान उसके पीछे नहा धोकर पड़ जाता है। इसकी माँ का। लेकिन खरगोश बहुत चालाक था। ये पहलवान को झूठ बोल देता है कि कलुआ बतख स्वर्ग लोक गया है, तो ये लटक कर वहाँ चला जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन खरगोश रस्सी हटा देता है। थैंक यू। सिस्टम पार देंगे। फिर तो ये दोनों मिलके पूरे शाही खजाने को साफ कर देता है। लेकिन बतख इतना लालची था कि बचे खुचे चीजों को ढूंढने लगता है। तभी इसको अलादीन का चिराग मिल जाता है, तो उसमें से जिन निकल आता है। मेरे दिल में बहुत दर्द है। लेकिन ये साला एक नंबर का गधा है। ये जिन को ठोक ठाक कर वापस चिराग में डाल देता है। तो जिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब देख बैठा तू। तभी खरगोश यहाँ से निकल लेता है। अरे होगा पावरफुल। और बतख को बहुत छोटा कर देता है। बहुत देर से बिल्ला और बतख मछली पकड़ रहा था, लेकिन जब कोई भी मछली हाथ नहीं लगता है, तो ये मेंढक को नीचे जांच करने के लिए भेजता है। अबे किधर है बे? मेंढक नीचे आके देखता है कि मछली तो आराम से सो रहा है। अरे साला। तो उसको फिर तो मछली मेंढक के पीछे दौड़ता है, लेकिन कांटे में फंस जाता है। तो बतख उसको ऊपर खींचने लगता है। आजा। लेकिन मछली बहुत पावरफुल था, इसलिए ये वापस पानी में चला जाता है। तो फिर से मेंढक को भेजता है, लेकिन इसी बीच इस मच्छर का नींद खुल जाता है। तो ये फटाक से सूंड में धार बढ़ाने लगता है और बतख और बिल्ले पे हमला कर देता है। साला बिल्ला और बतख नाव को उल्टा करके घर भाग जाता है और घर के दरवाजे खिड़की बंद कर लेता है।
लेकिन मच्छर बहुत ही एडवांस था। ये साला ओल्डिंग मशीन लेके पहुंच जाता है और खिड़की का जाली काटकर अंदर घुस जाता है। तो बिल्ला और बतख टेबल के नीचे छिप जाता है। बच गया रे देवा। फिर उस पर पिस्तौल चलाता है, लेकिन लो भैया। बतख जल्दी से एक कपड़े को खिड़की में लगा देता है ताकि मच्छर अंदर ना आए। लेकिन ये मच्छर लोग तो बड़े खतरनाक लोग हैं। आया गबरू स्टाइल में। तो मंगरू इसको जेसीबी से उठाकर आसमान में फेंक देता है। अब देख तू। तो ये पास के एक फैक्ट्री में जा टपकता है जहाँ पैकिंग चल रहा था। तभी ये ताकत बढ़ने वाला चटनी खाने जाता है। अच्छा। लेकिन ऑटोमेटिक मशीन इसको डिब्बे में भर देता है, फिर गाड़ी में डालकर दूर भेज देता है। लेकिन ये रास्ते में ही टपक पड़ता है और ताकत बढ़ने वाला चटनी खाकर बाहर निकलता है सिस्टम पार देंगे। और तोड़ फोड़ करते हुए आगे जाता है और मंगरू के लोहे के बॉल से क्रिकेट खेलता है। आया। गया। गबरू का इतना ताकत देखकर ये साला ऊपर भाग जाता है। किधर है? बाय बाय। तो गबरू अपना ताकत का इस्तेमाल करके सभी घरों को उखाड़ने लगता है और उखाड़ के बहुत लंबा बिल्डिंग बना देता है। ओ भाई ये क्या है? फिर उसके ऊपर से कूदकर लो भैया। मंगरू को छत पर पहुंचा देता है। फिर मंगरू के घर को छोटा करने लगता है। जब बहुत छोटा हो जाता है तो लोहे को घुमाकर हेलीकॉप्टर बना देता है, बाप रे। जिससे मंगरू अपने घर के साथ। बिल्ला फोकट का खाना खाने के लिए घर के अंदर आना चाहता है, तो छोटा बिल्ला इसको अंदर ले आता है। लेकिन तभी घर की मालकिन आ जाती है। ओ शिट। लेकिन ये साला गलती से बाथरूम में ही छिप जाता है। बाप रे। इसी तरह उधर से निकलता है, लेकिन इसको ब्रश समझकर वापस खींच लेता है और फिर बाहर आते ही साला जल्दी से कपड़े में घुस जाता है, लेकिन वही कपड़ा पहन लेती है। फिर मालकिन अपना बाल सेट करने लगती है, जिससे बिल्ले का भी बाल सेट हो जाता है। फिर ये मार खाकर बाहर आता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तभी ये कूड़े कचड़े के सारे चूहे को उसी घर के अंदर भेज देता है और घर के चारों तरफ से चूहे ही चूहे डाल देता है। फिर घर के माहौल को सुनता है तो बिल्ला फट से जाता है और सस्ता सा सुपरमैन बनकर आ जाता है, क्योंकि इसका प्लान था कि मैं चूहों से मालकिन को बचाऊंगा तो मैं घर के अंदर पहुंच जाऊंगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ। साला चूहे लोग ही इसको उठाकर बाहर फेंक देता है और साथ ही मालकिन और उस छोटे बिल्ले को भी। बिल्ला दौड़कर चूहे के बिल में घुस जाता है, बाप रे। लेकिन यहाँ का चूहा बिल्ले से बड़ा था। तभी दोनों बिल्ला डर के भाग जाता है और कुत्ता उसके पीछे। तभी मौका देखते ही कुत्ते को अंदर बंद कर देता है और चिड़िया को पकड़ने के लिए कुछ जुगाड़ करने लगता है। फिर उस जुगाड़ से चिड़िया के पिंजरे को खोलता है और एक बियर का बोतल लाकर उसके नीचे रखकर उसका ढक्कन खोल देता है। लेकिन ये साला गलत दिशा में चला जाता है, तो इस बार एक सेब को एक चम्मच के ऊपर गिराने लगता है, क्योंकि ये उससे ऊपर उछलकर चिड़िया को पकड़ने चाहता है। फिर चिड़िया को पकड़ लेता है और भागने लगता है, लेकिन वो सेब वापस उड़ते हुए बिल्ले पे टपक जाता है। बैगन। तभी दानव अपने कमरे से निकलता है बाप रे। और बिल्ले के पीछे पड़ जाता है। तो ये बिल्ला अपना जान को किसी तरह बचाकर पौधे से सरकते हुए नीचे भाग जाता है। तो दानव भी इसके पीछे पीछे आने लगता है। तभी बिल्ला एक कुल्हाड़ी लेके पौधे को काट देता है। अब देख तू। लेकिन दानव ऊपर से सीधा इस बिल्ले पे टपक जाता है, तो ये पाताल लोक पहुंच जाता है। बाप रे। इस गिद्ध का बाप उल्लू आता है इधर चलो उधर। और मुर्गियों के घर में चोरी करने के लिए इसे अपने साथ ले जाता है। इसे बोलता है कि तुम यहीं रहो, हम मुर्गी को निपटा के आते हैं। ठीक है समझिया। लेकिन मुर्गी इसको ही उठा के बाहर फेंक देती है। बाप रे। सबका बदला लेकर अतर। फिर एक हथौड़ा देके बोलता, जैसे ही मुर्गी बाहर आएगा इससे मुर्गी को मारना। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तभी मुर्गी को लेके बाहर निकलता है। अरे कोई बचा लो रे! लेकिन ये साला अपने ही बाप को धो डालता है। किधर है? सॉरी। फिर से समझा के अंदर जाता है, तू टेंशन मत ले। पर इस बार मुर्गा बाहर आता है और ये साला उसको ही हथौड़ा पकड़ा देता है। क्या बोलूं मैं इस पे? फिर उल्लू ने एक बॉम्ब लिया और मुर्गी के घर में डालकर फरार हो गया। लेकिन मुर्गी बॉम्ब को बाहर फेंक देती है, पर ये साला इसको अपने बाप का सामान समझकर वापस उल्लू को देने चला जाता है। उल्लू बॉम्ब से बचकर एक डिब्बे में छिपता है, लेकिन ये वहाँ भी पहुँच जाता है। गिद्ध बॉम्ब को ले जाकर अपने माँ को दे देती है। तो उल्लू ये बतख नकली बारिश करता है, फिर नकली गरज भी करता है और फिर साला बर्फ का बारिश करने लगता है। तो गिलहरियों को लगता है कि सर्दी आ गया है, तो इस गिलहरी को बहुत सारा स्वेटर पहनाकर बाहर भेजता है, लेकिन बतख तुरंत धूप कर देता है। तो ये गिलहरी जैसे ही गिलहरी अंदर जाता है तुरंत ये बर्फ गिराना चालू कर देता है। दरअसल ये बतख अपना बगीचा में छोटे छोटे पेड़ लगा रहे थे, लेकिन इसके रास्ते में बड़ा पेड़ आ जाता है। कौन है बे? तो इसको हटाने का फैसला करता है। अब देख तू। लेकिन तभी दो गिलहरी उसी पेड़ में अपना भोजन को छिपाने आ जाता है। पर बतख उस पेड़ को बिना नुकसान पहुंचाए उखाड़ने लगता है और फिर पेड़ को ट्रेन में लोड करके उस जगह पे एक छोटा सा पेड़ लगा देता है। चलो भाई। तो गिलहरी अपना भोजन उसी पेड़ में रखने चला जाता है। फिर ये दोनों यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो कौन था यू? मैं क्या था यू? गया कहाँ? बतख गिलहरियों को देख लेता है तो उन्हें वहाँ से भगा देता है। तभी ये गिलहरी देखता है कि उनका पेड़ बतख कहीं ले जा रहा है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तो ये दोनों उसके पीछे भागते हैं और बतख का ट्रेन रोक देता है।
लेकिन गिलहरी पेड़ को हिला भी नहीं पाता। मुर्गा सोचते सोचते कुछ सोच लेता है अब देख तू। और चुपके से धीरे धीरे जाके कुल्हाड़ी को वहाँ से गायब कर देता है। फिर जमीन में गड्ढा करके कुल्हाड़ी को दफना देता है और मिट्टी बराबर करके मजे से जाने लगता है। तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। लेकिन तभी मालिक ने कुल्हाड़ी के ऊपर पानी डाल दिया तो नई कुल्हाड़ी का पौधा निकल जाता है। भगवान, मैंने कुछ नहीं किया। तो मालिक नई कुल्हाड़ी को तोड़ कर ले जाता है, पर मुर्गा बहुत टेंशन में आ जाता है क्योंकि आज तो इसका मालिक इसको टपका कर ही रहेगा। इसलिए ये साला सिगरेट पे सिगरेट फूकने चालू कर देता है और तरह तरह के कारनामे करता है। तभी इसको न्यूज़पेपर दिखता है, जिसके बाद इसको एक जबरदस्त प्लान सूझता है। मुर्गा मालिक के टोपी पर एक नकली बतख चिपका देता है और उसको पहना देता है। और फिर बतख वाला भोंपू बजाता है ताकि मालिक शिकार हो जाए। लेकिन साला खुद उल्टा मुर्गा ही शिकार हो जाता है। ये मछली हवा में उड़ने लगता है और मैं आसमान की ऊंचाइयों में, लेकिन तुरंत नीचे गिर पड़ता है। तो बगुले के पूंछ पकड़कर देर तक उड़ता है, लेकिन बगुला इसको धक्के मार के भगा देता है। तो मछली गिरते हुए जाके व्हेल मछली पे टपक जाता है। तभी व्हेल मछली अपना मोटर चालू कर देता है, फिर अपने दम पर उड़ने लगता है। लेकिन दो पक्षी इसको उड़ते हुए देख लेता है तो इनका हालत खराब हो जाता है। ओ भाई ये क्या है? और डर के मारे बादल में घुस जाता है। ठीक है, समझिए। फिर मछली उड़ते हुए जाके चिड़ियों के साथ बैठ जाता है, लेकिन इसको देख के सब भाग जाता है पर एक छोटा चिड़िया। तभी इसका मम्मी आके इसको खींच के ले जाती है और घोंसले में डाल के चेन बंद करके वहाँ से दूर चली जाती है। लेकिन एक बार वापस आके तो मछली पानी में टपक जाती है, जहाँ इसके गांव वाले मछली मिल जाते हैं। फिर ये पढ़ने लिखने के लिए स्कूल चला जाता है। मुर्गा भागता है तो मुर्गा का मालिक मुर्गियों का अंडा उठा रहा था। तभी ये मुर्गा अपने मालिक को टपकाने के लिए बॉम्ब को पेंट करके अंडा बना देता है और घोंसले में रख देता है। तो मालिक इतना बड़ा अंडा देखकर जांच पड़ताल करने लगता है। अरे साला, कुछ तो गड़बड़ है। फिर मुर्गे को पकड़ के उसके ऊपर बिठाकर वहाँ से चला जाता है। तो टेंशन मत ले। तो मुर्गा खत्म हो गया भैया मैटर। मुर्गा का सिर घूमने लगता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तभी मालिक ने कुल्हाड़ी उठाया और मुर्गे की तरफ बढ़ पड़ता है। नहीं। तो मुर्गा जल्दबाजी में क्या होता है? मैं तो टूट गया। और फिर मालिक आ जाता है तो मुर्गा आखिरी खत लिखने लगता है। लेकिन मालिक तो पेड़ काटने आया था और डिस्टर्ब होने पर मुर्गे को 2-4 सुनाकर भगा देता है। बाल बच गया। फिर तो मुर्गे के जान में जान आ जाता है। तो ये लेकिन तभी हाँ भाई सुन, संभाले पे पहुँच। साला आखिर में मुर्गे को चूल्हे में डाल ही देता है। लोमड़ा भेड़ चुराने के लिए नीचे से जाता है और दूरबीन से देखकर रस्सी फेंकता है, आजा। लेकिन रस्सी में कुत्ता फंस जाता है। गया तो मार खा लेता है। डिस्प्लेसन में अभी है। फिर ये साला एक तोप लाता है कुत्ते को टपकाने के लिए, लेकिन ये तोप तो लोमड़े के पीछे पड़ जाता है। तो ये जान बचाकर भागते हुए पहाड़ के ऊपर चला जाता है और वहीं छिप जाता है, लेकिन तोप इसके तरफ घूमकर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर लोमड़ा एक पटाखों का पुल बनाता है और कुत्ते को उस साइड बुलाता है। आजा। ठीक है। फिर लोमड़ा भेड़ उठाकर और पटाखों में आग सटाकर भागने लगता है, लेकिन कुत्ता इससे पहले ही आगे जाकर इंतजार कर रहा था। फिर कुत्ता इधर से भी आग सटा देता है तो लोमड़ा नीचे टपक पड़ता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। साला ये लोमड़ा फिर से कुत्ते को टपकाने के लिए देसी जुगाड़ करता है। रुक, तेरे को बताते। लेकिन लोमड़ा का वजन इतना कम था कि ये उछलकर कुत्ते के हाथ में आ जाता है। फिर कुत्ता इसको आसमान का सैर करा देता है। तभी काम से छुट्टी होता है और दोनों साथ साथ घर चले जाते हैं। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय। इस तेंदुआ की पूंछ इतनी लंबी है कि ये साला जहाँ भी जाता है लोग इसकी पूंछ का वही इस्तेमाल करने लगते हैं। ये चचा तेंदुआ की पूंछ को पाइप समझकर उससे आग बुझाने लगता है। तभी तेंदुआ की पूंछ में पीछे से आग लग जाती है तो तेंदुआ आग बुझाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। फिर तेंदुआ अपनी पूंछ से परेशान होकर इधर उधर टहलने लगता है। अच्छा। इधर ये सांप तेंदुआ की पूंछ को अपनी महबूबा समझकर उसके पीछे पीछे आने लगता है। सांप तेंदुआ की पूंछ से इतना प्यार कर बैठता है कि जहाँ भी तेंदुआ की पूंछ जाती सांप उसके पीछे पीछे आ जाता। तभी सांप अपनी महबूबा से दूर होते ही वह रोने लगता है। तभी तेंदुआ को एक आइडिया आता है तो वो घर जाकर अपनी पूंछ को एक राक्षस में बदल देता है। आज तो मजा आने वाला है। तेंदुआ सांप के पास जाता है और चुपके से उसके पास अपनी पूंछ फेंक देता है, लेकिन सांप की जगह वहाँ पर एक कुत्ता होता है। तो तेंदुआ ये लोमड़ा ब्रेड उठाकर चिड़िया को पकड़ने चाहता है, लेकिन चिड़िया ब्रेड खाकर निकल लेता है। फिर से पकड़ता है, लेकिन चिड़िया इसके हाथ नहीं आता है। तभी चिड़िया लोमड़े के हाथ में ब्रेड डालकर और भागकर टोस्टर मशीन में घुस जाता है।
तो लोमड़ा उसमें अपना हाथ डाल देता है। तभी ये मशीन चालू कर देता है। लो भैया। फिर तो लोमड़ा का हाथ। फिर ये चिड़िया के पीछे बिना नहा धो के पड़ जाता है। तो चिड़िया इस कमरे से उस कमरे में गोल गोल घूमने लगता है। फिर वहीं बैठकर खाना खाने लगता है। और बेवकूफ लोमड़ा ससुर क्या करूं? लोमड़े के फ्रिज में रखे चिकन को ये चिड़िया खा जाता है। मजा आ गया भाई। तभी ये साला पीछे से चुपके से आता है और चिड़िया को पकड़कर चूल्हे में पकाने के लिए डाल देता है। लेकिन वो इधर उधर से निकल जाता है। फिर चिड़िया खुद एक माचिस का तीली दिया जलाने के लिए, तो ये जलाता है। लेकिन चिड़िया चिंटू के आते ही बत्तख छुपकर डायनामाइट फोड़ने की कोशिश करता। अब तू गया बेटा। मगर चिंटू उसी पर डायनामाइट फोड़ देता। अरे बाप रे क्या कर रहे हो तू? इधर चिंटू आराम से सो जाता है। भाई देखो मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने ना। तभी बत्तख आकर चिंटू की बंदूक से सारी गोलियां निकाल देता अब देख तू। और चिंटू से पंगा ले लेता। साले इतने छोटे मारूंगा। लेकिन चिंटू उस पर दूसरी गन से गोली चला देता। अरे तू जा रही। अब चिंटू बत्तख को रस्सी से बांध देता और डायनामाइट से भरी नाव पर लेटाकर आग लगा देता। आई एम सॉरी बाबू। चलो 1 2 3 भागो। मगर नाव घूमकर वापस आ जाता। चिंटू इधर हाथ पैर तुड़वाकर आराम से बैठकर मछली पकड़ रहा होता। अरे बाप रे। तभी बड़ी मछली आकर उसे रोक देती तेरी बहन ब्याह करवा का। अरे दादा रे। और बत्तख उधर से चला जाता। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे?